हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अंदर। एंड जस्ट टू रिमाइंड यू कि ये जो यूट्यूब चैनल बनाया गया है ये बैंकिंग और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तैयारी कर रहे हैं उनके एस्पिरेंट्स के लिए बनाया गया है, ताकि आप लोगों के लिए हेल्पफुल कुछ वीडियोस जहाँ पर कुछ आप सीख सकें, इसके लिए बनाया गया है। तो आई होप कि आप लोगों को प्रीवियस दो वीडियोस समझ में आया होगा और आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। टाइम एंड वर्क का दो सेशन मैंने ले लिया है, ये थर्ड सेशन है, ये थर्ड क्लास है। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है मेरा। माय नेम इज गौरव सिंह, आई एम अ फैकल्टी ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैं पिछले 5 सालों से पढ़ा रहा हूँ बैंकिंग एस्पिरेंट को। और मैंने कुछ इन इंस्टीट्यूट में पढ़ाया हुआ है पहले, पैरामाउंट और कैलिफॉर्म, जो आप लोग कहीं जानते ही होंगे। ठीक है, दिल्ली के ब्रांचेस में मैं पढ़ाता था और लखनऊ के ब्रांचेस में। एनीवेज, दिस अ बेसिक इंट्रोडक्शन। आज थर्ड क्लास होगी और जस्ट मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग क्या क्या टाइप्स करने वाले हैं टाइम एंड वर्क में। सो पिछले दो वीडियोस में हमने जनरल टाइप ऑफ क्वेश्चंस तो कर लिया है, दैट इज लीविंग एंड ज्वाइनिंग ऑफ वर्क, जहां पे मैंने करा दिया आप लोगों को। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चंस। कि क्या तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पे चलता हूँ मैं। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि अगर दो लोगों को सेम काम करना होता है, अगर दो लोगों को सेम कार्य करना होता है फॉर सेम वर्क, ध्यान रखिएगा मैंडेट कंडीशन है सेम वर्क। आपके पास जो टाइम और एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा होता है। अगर आपके पास दिया हुआ है कि टाइम का रेशियो मान लो दो लोगों का A:B है, दो लोगों के टाइम का रेशियो A:B है, इनके एफिशिएंसी का रेशियो कितना होगा? इनके एफिशिएंसी का रेशियो जस्ट इनवर्स B:A होगा। इनके एफिशिएंसी का रेशियो जस्ट इनवर्स B:A होगा। क्लियर? सेम वर्क के लिए टाइम और एफिशिएंसी का रेशियो आपके पास इनवर्स होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, इसे बता दो कि हम लोग जो है इस वीडियो में एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चंस में आप लोगों को क्या चीजें ध्यान रखनी है वो मैं बताता हूँ। कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जो कुछ सवालों में आपके पास ये यूज आएंगे। ठीक है, एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चंस। पहली चीज, सवाल आप पढ़कर सबसे पहले आप एफिशिएंसी को एज्यूम करेंगे, एफिशिएंसी को आप एज्यूम करेंगे। ठीक है, आपको टाइम को एज्यूम नहीं करना है, एफिशिएंसी को एज्यूम करना है। एंड जस्ट टू रिमाइंड यू, एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता होता क्या है? कार्य क्षमता होता है आपके पास पर डे कितना काम किया गया, एक दिन में कितना कार्य किया गया, वो एक स्पीड होती है बेसिकली। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। एफिशिएंसी को एज्यूम करने के बाद आपको क्या करना है कि जो भी उसमें कंडीशन दिया होगा आपको टोटल वर्क को इक्वेट करना होगा। टोटल वर्क को इक्वेट क्यों करेंगे? क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन में हमारे पास क्या होता है कि वर्क इज सेम। तो इक्वेट टोटल वर्क, टोटल वर्क को इक्वेट करेंगे। अभी मैं बेसिक पॉइंट्स बता रहा हूँ, इन्हीं पॉइंट्स से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थर्ड चीज में क्या होता है, आपको क्या करना होता है, जो भी आपने एफिशिएंसीज को एज्यूम किया हुआ है, फाइंड द रेशियो ऑफ एफिशिएंसीज ऑफ पीपल इन्वॉल्व। आपको एफिशिएंसी का रेशियो निकालना होता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में आप टोटल वर्क का यूनिट्स निकालेंगे, टोटल वर्क का टोटल यूनिट्स निकालेंगे, कितना यूनिट ऑफ वर्क है। ठीक है, इसी एफिशिएंसी का यूज करके, रेशियो का यूज करके आप टोटल वर्क का यूनिट्स निकालेंगे। ठीक है, एंड फिफ्थ पॉइंट आपके पास रहेगा कि जो भी क्वेश्चन में आपके पास फाइंड आउट करना है आप उस चीज को निकाल देंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको 4 पॉइंट्स याद रखना है। ठीक है, लास्ट वाले पॉइंट में जो भी चीज फाइंड आउट करनी होगी वो चीज आप लोग फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन ये आपको 4 पॉइंट बिल्कुल सीक्वेंस में याद रखना है कि पहले एफिशिएंसी को एज्यूम करिए, टोटल वर्क को इक्वेट करिए, एफिशिएंसी का रेशियो निकालिए और टोटल वर्क का फिर इसके बाद यूनिट्स निकालिए इनको यूज करके। तो ये पॉइंट्स याद रखिए। देखिए हम लोग सवाल में कैसे इस्तेमाल करते हैं। देखिए पहला सवाल हमारे पास क्या है स्क्रीन पे, पहला क्वेश्चन दिख रहा है, ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश अ वर्क इन 5 days। हैड ए वर्कड, ठीक है, आपके पास एक सपोजिटली कंडीशन दिया हुआ है, हैड ए वर्क twice as efficiently as before, B worked 1/3 as efficiently as before, they would have together finished the work in 3 days। Now, ये जो क्वेश्चन होगा बिल्कुल बेसिक तरीका जो मैंने आप लोगों को 4 पॉइंट बताया हुआ उसी से होगा। अब वो 4 पॉइंट क्या है उसको मैं बताता हूँ। ठीक है, देखिए हम लोग पहला कंडीशन पे चलते हैं, ए और बी मैं यहाँ पे लिखता हूँ। मैंने सबसे पहले एफिशिएंसी को एज्यूम किया, मैंने कहा स्मॉल ए और स्मॉल बी। एफिशिएंसी क्या होता है? एक दिन में कितना काम किया गया। अब ये बताइए कि ए और बी मिलकर 5 दिन में काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर, इसका मतलब ए का भी कंट्रीब्यूशन 5 दिन का होगा और बी का भी कंट्रीब्यूशन 5 दिन का होगा। मैं एक एरो लगाता हूँ, एरो का मतलब ये है कि यहाँ पर ए अकेले 5 दिन में काम नहीं कर रहा है, बी के साथ मिलकर 5 दिन में काम कर रहा है, तो दोनों का कंट्रीब्यूशन 5-5 दिन का है। तो मैंने इसको लिख लिया। अब सेकंड केस कुछ है, यहाँ पे सपोजिटली केस के बाद देखिए क्या बोला हुआ है, फिर से मैं ए और बी लिखूंगा सेम तरीके से, फिर से मैं लिखूंगा ए और बी। लेकिन इस केस में क्या बोल रहा है कि ए जो है ट्वाइस एफिशिएंटली काम कर रहा है, यानी अब ए एफिशिएंसी से काम नहीं करेगा, अब ये 2A एफिशिएंसी से काम करेगा।
बी अब पुराने एफिशिएंसी से काम नहीं करेगा, वो 1/3 एफिशिएंसी से काम करेगा, यानी पर डे वर्क चेंज हो रहा है। अभी कितना हो गया, B/3। दोनों मिलकर कितने डेज में काम करेंगे, 3 डेज में काम करेंगे, यानी ए का भी कंट्रीब्यूशन 3 डेज का होगा और बी का भी कंट्रीब्यूशन 3 डेज का होगा। यहाँ तक तो सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए, मैंने एक बार पीछे आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मैंने कहा था कि एफिशिएंसी को एज्यूम कर लेना, कंडीशन के अकॉर्डिंग टोटल वर्क इक्वेट करो आप। अब देखिए सेम चीज हम लोग करेंगे। यहाँ रही पहली वाली कंडीशन, इधर वाले पहले वाले कंडीशन में चलते हैं हम लोग। ए जो है एक दिन में स्मॉल ए वर्क करेगा, ठीक है, तो 5 दिन में कितना काम किया होगा इसने, 5A। बी जो है एक दिन में बी वर्क करेगा, तो 5 दिन में कितना काम किया होगा, 5B। 5A प्लस 5B, ये टोटल वर्क हो गया। यहाँ पर देखते हैं सेकंड वाले केस में, ए जो है 2A एफिशिएंसी से काम कर रहा है, 2A काम एक दिन में, तो 3 दिन में कितना, 6A वर्क हो जाएगा। और बी जो है B/3 काम कर रहा है एक दिन में, तो 3 दिन में कितना काम करेगा, बी काम करेगा। तो ये दोनों केस में टोटल वर्क आ गया और इन्हीं को आपको इक्वेट करना है, क्योंकि देखिए कहीं पर भी बोला नहीं है आपके पास वर्क अलग किया जा रहा है, वर्क आपके पास सेम किया जा रहा है, ठीक है। तो अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। 6A को उधर लेके जाओगे तो कितना बनेगा, A। 5B को उधर लेके जाएंगे, ठीक है, या B को उधर लेके जाएंगे तो कितना बनेगा, 4B। A/B का जो एफिशिएंसी का रेशियो आया दैट इज 4/1, 4/1। अब देखते चलिए मैं कहाँ कहाँ पे आप लोगों को क्या क्या पॉइंट बताया था, ठीक है। दिस वाज द पहला वाला पॉइंट, एफिशिएंसी को एज्यूम करना, वर्क इक्वेट करना, देन एफिशिएंसी का रेशियो निकालना 4/1, यानी ए एक दिन में 4 काम करेगा तो बी एक दिन में कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। अब मैंने कहा था इसके बाद टोटल वर्क का यूनिट्स निकालो, टोटल वर्क का यूनिट्स निकालिए आप लोग। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, देखिए ए और बी का नॉर्मल एफिशिएंसी आया 4 और 1, यानी ए एक दिन में 4 काम करेगा, बी एक दिन में 1 काम करेगा, तो दोनों मिलके 5 काम करेंगे। दोनों मिलके 5 काम करेंगे और दोनों मिलके नॉर्मल एफिशिएंसी में 5 दिन में काम खत्म करते हैं। एक दिन में 5 काम, तो 5 दिन में कितना काम, 25 यूनिट्स। यहां तक तो बात सही है। इसके बाद देखिए, आपको इंडिविजुअल टाइम निकालना है ए और बी का। तो अगर हम लोग टाइम टेकन बाय ए निकालेंगे, तो ए को कितना काम करना होगा, ए को भी 25 काम करना होगा, किसी को अलग काम थोड़ी ना करना होगा, ए को भी 25 काम करना होगा। एक दिन में कितना काम करेगा, 4 काम करेगा, तो 25/4 इतना डेज इसका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 6 होल 1/4 डेज इसका एक आंसर आएगा। बी का टाइम निकालना है तो बी का टाइम निकाल लेते हैं। बी, अब देखिए 25 काम तो बी को भी करना है, बी एक दिन में कितना काम करेगा, एक काम करेगा, तो बी जो है पूरा काम 25 दिन में खत्म करेगा। ठीक है, आई होप कि मैंने ये पॉइंट को क्लियर कर दिया आप लोगों को, ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, ठीक है। बस ये नहीं कि कोई रटी रटाई टेक्निक नहीं है, सारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, ठीक है। Had A worked for 8 days and B for 20 days, there would have been the work would have been finished. Fine. देखिए यहाँ पर भी एक सपोजिटली केस है, ठीक है, कि ए और बी मिलकर 12 दिन में काम कर सकते हैं। अगर ए ने 8 दिन काम किया होता और बी ने 20 दिन काम किया होता तो काम खत्म हो जाता, ठीक है। ये दो केसेस आपके पास गिवन है, ठीक है। ए और बी का इंडिविजुअल टाइम निकालना है आपको। अब मुझे बताइए, इस केस में कहीं एफिशिएंसी चेंज हो रहा है क्या। देखिए हमारे पास तीन चीजें होती हैं, एक होता है टाइम, एक होता है वर्क, और एक होता है एफिशिएंसी। तो देखिए दोनों केस में अगर देखा जाए तो टाइम तो चेंज हो रहा है, बिल्कुल चेंज हो रहा है, लेकिन एफिशिएंसी चेंज नहीं हो रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में एफिशिएंसी चेंज नहीं हो रहा है, वर्क चेंज नहीं हो रहा है, टाइम जरूर चेंज हो रहा है। ए और बी का जो कंट्रीब्यूशन ऑफ डेज है वो चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, बट वर्क और एफिशिएंसी चेंज नहीं हो रहा है। लास्ट वाला जो क्वेश्चन हमने किया था वहां पर एफिशिएंसी भी चेंज हो रहा था। अब ये एक बोनस पॉइंट है। इस क्वेश्चन को देखिए हम लोग कितने सारे तरीके से कर सकते हैं। तो पहला तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ, फर्स्ट तरीका, पहले तरीके पे चलते हैं। अब देखिए कि ए और बी मिलाकर 12 दिन में काम करते हैं, तो पहले ए का कंट्रीब्यूशन लेंगे, तो ए का कंट्रीब्यूशन 12 दिन का है और बी का भी कंट्रीब्यूशन 12 दिन का है, और एफिशिएंसी को एज्यूम कर लेंगे, एक दिन में ए काम, एक दिन में बी काम, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। और मैं एक एरो बना दूंगा। एरो का मतलब ये है कि यहाँ पे ए अकेले 12 दिन में काम नहीं कर रहा है, बी अकेले 12 दिन में काम नहीं कर रहा, वरना तो क्वेश्चन ही खत्म हो जाता। ये तो फाइंड आउट करना था। ए और बी का मिलाकर कंट्रीब्यूशन 12-12 दिन का है, तभी जाके काम खत्म हो रहा है, ठीक है। जैसे दोनों लोगों ने 12 दिन में काम किया, तो ए ने भी 12 दिन काम किया, बी ने भी 12 दिन काम किया, या मैं इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ। इस तरीके से अगर मैं वर्क निकालूंगा तो ए जो है एक दिन में स्मॉल ए वर्क करेगा, तो 12 दिन में कितना, 12 है। बी एक दिन में बी वर्क करेगा तो 12 डेज में कितना, 12B। यहां से निकल गया वर्क। सेकंड केस में देखते हैं। सेकंड केस में क्या है कि जो ए का कंट्रीब्यूशन है वो बेसिकली कितने डेज का है, ए का कंट्रीब्यूशन
जो 8 डेज का है, लेकिन इसका एफिशिएंसी चेंज नहीं हो रहा है। ए का कंट्रीब्यूशन 8 डेज का है और बी का कंट्रीब्यूशन कितने का है, 20 डेज का है। ठीक है, तो ए का एफिशिएंसी स्मॉल है, बी का एफिशिएंसी स्मॉल, बी 8 डेज और 20 डेज ये बन गया। अब जरा देखिए, इस केस में जो ए और बी का टोटल वर्क निकलेगा वो कितना निकलेगा, ए और बी ने जो किया है दैट इज 8a प्लस कितना 20 बी, और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं, इक्वेट कर देते हैं। देखिए 12a को एक तरफ लेके जाएंगे तो ये बनेगा 4a, यहाँ पर 20b को एक तरफ कर देंगे तो ये बनेगा 8b, यानी a अपॉन b को 4 से कैंसिल आउट कर देंगे तो कितना बनेगा 2, यानी a अपॉन b का एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा 2/1। आई होप दिस इज क्लियर। ये देख लीजिए, इतना सोल्यूशन आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि आपके पास ए और बी के एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। देखिए, एफिशिएंसी के रेशियो के आने के बाद हमारे पास जो सोल्यूशन रहेगा वो सेम रहेगा कि टोटल वर्क का आपको यूनिट्स निकालना है, टोटल वर्क का यूनिट्स निकालते हैं। ठीक है, इस सोल्यूशन को मैं इधर ही लिख लेता हूँ, टोटल वर्क का यूनिट्स निकालते हैं। अब देखिए, अगर ए और बी की बात करते हैं तो ए एक दिन में 2 काम करेगा, बी एक दिन में 1 काम करेगा, तो दोनों मिलके कितना काम करेंगे, दोनों मिलके 3 काम करेंगे। अगर 2 लोग मिलके 3 काम करेंगे और 12 दिन में काम खत्म करते हैं नॉर्मल एफिशिएंसी से, तो सिंपल सी बात है, एक दिन में 3 काम, 12 दिन में काम खत्म होगा, तो आपके पास ये लोग कितना काम किए होंगे, 36 यूनिट, 36 यूनिट्स। ठीक है, 36 यूनिट काम किए होंगे। अब आपको निकालना क्या है, ए और बी का अलोन टाइम। अगर ए का टाइम निकाला जाएगा तो ए का टाइम कितना आएगा, दैट इज 36 काम करना है, डिवाइड बाई कितना एफिशिएंसी है 2, वर्क अपॉन एफिशिएंसी दैट बिकम्स टाइम, दैट इज कितना 18 डेज। ये आ गया ए का टाइम। बी का टाइम निकालना है तो सिंपल सी बात है, 36 काम रहेगा ही रहेगा, एफिशिएंसी कितना 1, यानी कितना बनेगा 36 डेज। ये आपके पास पहले वाले तरीके से इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए सेकंड तरीके पे चलते हैं, सेकंड तरीके पे चलते हैं। सेकंड तरीका क्या है इस क्वेश्चन में, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एफिशिएंसी भी चेंज नहीं हो रहा है, वर्क तो चेंज होना ही नहीं चाहिए, वर्क तो आपके पास चेंज होगा ही नहीं। ठीक है, सेकंड तरीका क्या है, सेकंड आप लोगों ने एक तरीका पढ़ा होगा, एलिगेशन। टाइम एंड वर्क का इकलौता काइंड ऑफ क्वेश्चन है जहां पर एलिगेशन लग सकता है। ठीक है, मे बी और क्वेश्चन होंगे, बट मैं जितने भी क्वेश्चन आज तक सॉल्व किया हूँ, आज तक मैंने एक ही टाइप ऑफ क्वेश्चन देखा हूँ जहाँ पे एलिगेशन लग रहा है। ठीक है, वेजेस के कुछ क्वेश्चन पे अप्लाई हो जाता है, बट टाइम एंड वर्क में मैं इकलौता काइंड ऑफ क्वेश्चन देखता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, ए और बी का इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन लिखिए, कितना बनेगा, ए का कॉन्ट्रीब्यूशन दैट इज कितना 8 डेज इंडिविजुअल, बी का कॉन्ट्रीब्यूशन 20 दिन, और अगर इसी काम को ए और बी को मिलकर करना है तो कितने देर में करेंगे, 12 दिन में करेंगे। देखिए मैंने लिख लिया इसको, ऐसी कुछ एलिगेशन लगाते हैं, थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होनी चाहिए एलिगेशन की। 8 और 12 का अगर हम लोग डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पे कितना बनेगा 4, 8 और 12 का 4, 12 और 20 का डिफरेंस लेंगे तो कितना बनेगा हमारे पास 8, यहाँ पे आ गया 8, यहाँ पे आ गया 4, कितना रेशियो बना 2, और कितना रेशियो बना 1। ध्यान दीजिएगा 2 और 1। अब देखिए यहाँ पे मैंने पूछा कि यार यहाँ पे एलिगेशन में क्या अप्लाई किया गया, तो एलिगेशन में टाइम अप्लाई किया गया। टाइम का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। मैं कुछ चीजें बेसिक बता देता हूँ कि आपके पास जो भी रेशियो आता है वो हमेशा एफिशिएंसी का रेशियो आता है। अब देखिए डिनोमिनेटर का बेसिकली रेशियो आता है, टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो एफिशिएंसी का रेशियो आएगा, तो टाइम आपने अप्लाई किया, आपके पास एफिशिएंसी का रेशियो आएगा। एफिशिएंसी का रेशियो कितना आएगा, ए के नीचे एफिशिएंसी कितना 2 यूनिट्स, और बी के नीचे कितना एफिशिएंसी 1 यूनिट। ए और बी का यही निकला जो आपने यहाँ पर निकाला हुआ है, वही सेम चीज है। अच्छा, इसके बाद देखिए मैं फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि टोटल वर्क निकालना और इंडिविजुअल टाइम निकाला, यहाँ पर बिल्कुल सब चीजें सेम रहेंगी। तो ये हो गया सेकंड मेथड। ठीक है, यहीं पर मैं थोड़ा स्पेस लेके मैं थर्ड तरीका बताता हूँ सेम क्वेश्चन का, थर्ड तरीका, और बिल्कुल अच्छे से समझिएगा आप लोग। ठीक है, थर्ड तरीका होता है एक बैलेंसिंग मेथड होता है, बैलेंसिंग मेथड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड होता है। ये भी चीज सीख लीजिए, कारण आगे चल के काम आएगा आपके पास। ठीक है, देखिए मैं अगर इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन लिखूं पहले वाले केस में, तो ए और बी का दोनों का कंट्रीब्यूशन 12-12 दिन का है, 12 डेज, और बी का भी कंट्रीब्यूशन कितने का है, 12 डेज का है। अगर सेकंड वाले केस में देखा जाए तो ए का कंट्रीब्यूशन कितने डेज का है, 8 डेज का है, और बी का कंट्रीब्यूशन कितने डेज का है, 20 डेज का है। अगर मैं यहाँ पे एफिशिएंसी की बात कर लूं तो मैंने एफिशिएंसी स्मॉल ए स्मॉल बी मान रखा है। ठीक है, अब आप देखिए इन दोनों केस को जरा ध्यान से देखिए, ए ने 12 दिन काम किया, बी ने भी 12 दिन काम किया, तो काम खत्म हो गया। सेकंड वाले केस में ए ने 8 दिन काम किया और बी ने 20 दिन काम किया, तो भी काम खत्म हो गया। आप जरा देखो कि यहाँ पर ये कितना दिन कम काम कर रहा है, 4 दिन कम काम कर रहा है, तो कितना कम काम हुआ, 4a काम जो है कम किया ए ने।
4A काम कम किया, ठीक है। बी की बात करिए, बी अपना कंट्रीब्यूशन 12 दिन का तो कर ही रहा है, 8 दिन एक्स्ट्रा क्यों कर रहा है? 8 दिन एक्स्ट्रा इसलिए कर रहा है क्योंकि जितना ए ने कम किया होगा उतना ही बी को एक्स्ट्रा करना होगा, यही होता है बैलेंसिंग। तो बी ने अपना 12 दिन का काम कर लिया, लेकिन 8 दिन एक्स्ट्रा किया, तो 8 दिन में कितना काम करेगा? 8B। यही आपके पास इक्वेट करना है। तो आपके पास जो एक्स्ट्रा वर्क होगा, जो ए जितना कम काम करेगा बी उतना एक्स्ट्रा काम करेगा, उसी वर्क को इक्वेट किया है मैंने। तो ए और बी का एफिशिएंसी का रेशियो निकाल के देख लीजिए, आपके पास ये कितना बनेगा? ये 2/1 बना। तो ये भी एक तरीका होता है एफिशिएंसी का रेशियो निकालने का। जैसे एफिशिएंसी का रेशियो निकलेगा, देखिए यहाँ पर भी एफिशिएंसी का रेशियो निकाला। इसके बाद जो ये हमारे पास इतना, हमारे पास ये मेथड है, यहाँ तक इस चीज को दोनों केस में आपके पास सेम चीज फॉलो करना पड़ेगा। तो आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को 3 मेथड बता दिए सेम सेम से सिंपल से क्वेश्चन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला हुआ है कि पी एंड आर टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। पी और आर का कंट्रीब्यूशन रहेगा तो 10 दिन में काम खत्म हो जाएगा। अगला कंडीशन दिया हुआ है, देखिए इफ सपोजिटली कंडीशन, पी अगर 2.5 दिन तक काम करेगा और आर 8.5 दिन तक काम करेगा, हाफ ऑफ द टोटल वर्क वुड बी फिनिश्ड। सिर्फ आधा आधा ही काम खत्म होगा। तो जरा देख लेते हैं, आपको पी का टाइम निकालना है। तो एक चीज देखिए यहाँ पे पी, और यहाँ पे बात करेंगे हम लोग आर का, पी और आर, ठीक है। कितने दिन में दोनों मिलकर काम करते हैं? 10 डेज में। तो देखिए हम लोग इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन रखेंगे, एक पी का भी 10 डेज और आर का भी 10 डेज, ठीक है, तो काम खत्म होगा। लेकिन सेकंड वाले केस में यहाँ पे 2.5 दिन और 8.5 दिन में काम खत्म नहीं हो रहा है, काम आधा खत्म हो रहा है। तो ये जो 2.5 दिन और 8.5 दिन का पेयर है पूरा, इसको डबल कर दीजिए आप। यानी अगर पी ने 5 दिन काम किया होता है, 2.5 डेज नहीं रखेंगे, 5 डेज लेंगे हम लोग। अगर पी ने 5 डेज काम किया होता, पूरे पेयर को डबल करेंगे। और आर ने साथ ही साथ 17 दिन काम किया होता, दैट इज 8.5 का डबल, तो काम तो पूरा खत्म हो जाता। हम लोगों ने क्या किया हुआ है, सेम वर्क को पहले इक्वेट किया है, सेम वर्क के लिए हमने यहाँ पर कंडीशन बनाया है। क्योंकि देखिए पी और आर का 10 और 10 दिन में तो पूरा काम खत्म हो जाएगा, लेकिन सेकंड वाले केस में सिर्फ आधा काम खत्म हो रहा है। तो मुझे यहाँ पे अगर ये 2.5 दिन की जगह पे ना होकर 5 दिन काम करे, ये 8.5 दिन ना होके 17 दिन काम करे, तो काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर मैंने बोला कि P जो है, P की एफिशिएंसी P मान ली जाए और वही R की एफिशिएंसी R, ठीक है, ये बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए P जो है कितना दिन कम काम कर रहा है, P जो है वो 5 डेज कम काम कर रहा है। 5 डेज में कितना कम काम करेगा? दैट इज 5P काम कम करेगा। वी आर यूजिंग बैलेंसिंग मेथड। R, R जो है 10 दिन देखिए अपना काम तो कर ही रहा है, 10 दिन अपना काम कर रहा है, 7 दिन एक्स्ट्रा क्यों कर रहा है? क्योंकि जितना P ने कम किया होगा उतना ही R को एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। R जो है वो 7 दिन एक्स्ट्रा काम कर रहा है, यानी 7R। यानी P और R का एफिशिएंसी जो रहेगा वो कितना बन जाएगा हमारे पास? 7/5। 7/5 यानी P के सामने बन जाएगा 7 एफिशिएंसी, R के सामने बन जाएगा 5 एफिशिएंसी, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम लोग को वही काम करना है, टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क निकालेंगे, कैसे निकलेगा टोटल वर्क? टोटल वर्क हमारे पास देखिए, मुझे पता है कि P और R मिलकर नॉर्मल एफिशिएंसी से 10 दिन में काम कर सकते हैं। P एक दिन में करेगा 7 यूनिट काम, R करेगा 5 यूनिट काम, दोनों मिलकर कितना काम करेंगे? आपके पास 12 काम करेंगे। एक दिन में 12 काम, तो 10 दिन में कितना? 120 यूनिट काम हो जाएगा, 120 यूनिट। अब आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है P का टाइम टेकन निकालना है। तो टाइम टेकन बाय P कितना आएगा? अलोन, दैट इज 120 तो काम करना ही पड़ेगा। और जरा देखिए P का एफिशिएंसी कितना है? 7, तो 120/7 डेज, ये आपका आंसर बन गया, ठीक है, 120/7 डेज। हमने यूज क्या किया है इस क्वेश्चन में जो तरीका? दैट इज बैलेंसिंग मेथड। बैलेंसिंग मेथड हमने यूज किया, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला कुछ मैन वुमेन बेस्ड है, लेकिन बेसिकली मैं इसको एफिशिएंसी में ही रखूंगा। देखिए कई बार क्या होता है कि देखिए सवाल में जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, 10 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज। तो किताबों में लिखा होता है 10 m, लेकिन स्टूडेंट्स को कई बार ये नहीं पता होता कि व्हाट डज दिस 10 m रिप्रेजेंट्स। देखो m जो है बेसिकली एक आदमी का एफिशिएंसी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 10 m जो है बेसिकली 10 आदमी का एफिशिएंसी रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सिर्फ 10 आदमी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, 10 m जो लिखा रहता है वो 10 आदमियों की एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? सेकंड में इसको, ओके फाइन। तो 10 आदमियों के एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है 10 m। अब एक चीज बताइए, 10 आदमी कितने दिन में काम कर सकते हैं? 15 दिन में। तो मैंने लिखा 10 m, दिस इज नथिंग बट एफिशिएंसी, मल्टीप्लाइड बाय कितना? 15। एफिशिएंसी में टाइम मल्टीप्लाई करते तो बनता है वर्क,
एंड 15 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 डेज। देखिए सेम वर्क नहीं भी दिया रहेगा तो बाय डिफॉल्ट आपको सेम वर्क मानना है, अगर डिफरेंट वर्क रहेगा तो वो बताएगा, मेंशन करेगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पे कितना, यहाँ पे आप लिखेंगे 15 विमेन कितने डेज में, 12 डेज में। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे दोनों केस में जो बेसिकली वर्क है वो क्या है, सेम है। ध्यान रखिएगा 10M रिप्रेजेंट्स एफिशिएंसी, 15W रिप्रेजेंट्स द ग्रुप ऑफ द एफिशिएंसी, जितना भी ग्रुप के लोग हैं उनकी एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब देखो 15 से 15 तो ये चला गया, 2 से ये 5 टाइम्स चला गया, 2 से ये 6 टाइम्स चला गया, तो यानी M अपॉन W का जो वैल्यू आया वो कितना आया, दैट इज नथिंग बट 6 अपॉन में कितना 5। एक आदमी का एफिशिएंसी 6 और एक औरत की एफिशिएंसी कितना 5। एक आदमी का एफिशिएंसी 6 और एक औरत की एफिशिएंसी कितना 5। तो आप एक चीज बताइए, अगर इसके बाद एफिशिएंसी आ गया तो सेम चीज फिर से टोटल वर्क आपको निकालना पड़ेगा। टोटल वर्क चाहे आप मेन वाले से निकालें चाहे वीमेन वाले से निकालें, दोनों केस में आपके पास वर्क तो उतना ही आएगा। जैसे एक आदमी एक दिन में 6 काम करेगा, 10 आदमी कितना काम करेंगे, 60 काम। एक आदमी एक दिन में 6 काम तो 10 आदमी करेंगे 60 काम। 60 काम एक दिन में तो 15 दिन में कितना आपके पास बनेगा, 900 काम। देख लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपके पास ऐसे लिखा था 10M इंटू कितना 15, यू कैन राइट फॉर विमेन ऑल्सो। जहां पर M लिखा हुआ है वहां पे 6 पुट कर दीजिए, तो 10 इंटू 6 इंटू 15, ये कितना बनेगा हमारे पास, 900, 900 यूनिट्स। अगर कोई कहे कि विमेन वाले में क्यों नहीं पुट कर रहे हैं, विमेन वाले में भी पुट कर सकते हैं। अगर किसी ने ऐसे पुट कर दिया 15W इंटू 12, तो W की जगह पे आप कितना पुट करेंगे, आप पुट करेंगे 5, यहाँ पे बन जाएगा 15 इंटू 5 इंटू कितना 12, 75 इंटू 12, दैट बिकम्स 150 इंटू 6, दैट इज 900 यूनिट। ठीक है, 900 यूनिट यहाँ से भी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या बोल रहा है कि अगर 5 आदमी और 5 औरतों को इस काम को करना है तो कितने डेज में कर सकते हैं। आप सिंपल सी बात बताइए, यहाँ पे जो काम करना होगा, टाइम टेकन बाय 5 मेन एंड 5 वुमेन। 5 मेन एंड 5 वुमेन, तो भाई काम जो करना होगा वो तो 900 ही करना होगा, लेकिन 5 आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे, इनके एफिशिएंसी से डिवाइड करना है। देखिए एक चीज, एक आदमी एक दिन में 6 काम करेगा, एक आदमी एक दिन में 6 काम, तो 5 आदमी कितना करेंगे, 30 काम। 30 काम तो आदमी कर लेंगे, ठीक है, ये 30 काम कर लेंगे। औरतों की बात करिए, एक औरत जो है एक दिन में 5 काम, तो 5 औरतें कितना, 25 काम, तो 30 और 25 कितना हो जाएगा, 55 काम, 55 एफिशिएंसी टोटल आ गया नीचे में। इतना डेज आपके पास टाइम टेकन बाय 5 मेन एंड 5 वुमेन आएगा। 5 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 180, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो बनेगा 11, तो राइट आंसर इज कितना, 180 अपॉन में 11 डेज, ये आपका राइट आंसर है। देखिए किस तरीके से एफिशिएंसी एज्यूम करके मैंने वर्क का वैल्यू निकाला है, फर्दर सब चीजों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन देखिए इस क्वेश्चन का ये शॉर्टकट नहीं था, ये कोई कॉन्सेप्चुअली भी देखा जाए तो ये बिल्कुल शॉर्ट तरीका नहीं था। उसको हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं। मैंने बेसिक एक तरीका बता दिया आप लोगों को, कैसे मेन वुमेन वाले में एफिशिएंसी लेते हैं और कैसे नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्या कर सकते हैं इसमें, मैं इस सॉल्यूशन को डिलीट कर देता हूँ। चलिए देखिए क्या बोला हुआ है, 10 मैन 15 डेज में काम करते हैं, फाइन। हमें निकालना है 5 मैन एंड 5 विमेन का पहले इंडिविजुअल टाइम निकालते हैं। मुझे बताओ कि जो 10 आदमी जो है अगर 15 दिन में काम कर सकते हैं, अब यहाँ पे डेटा का बहुत कमाल है। 10 आदमी जो है अगर 15 दिन में काम कर सकते हैं, तो सिंपल सी बात है, अगर नंबर ऑफ मैन को हाफ करेंगे आप, यानी कम आदमी काम करेंगे तो ज्यादा दिन लगेगा। नंबर ऑफ मैन को आपने हाफ कर दिया तो नंबर ऑफ डेज डबल हो जाएगा, 15 का डबल कितना, 30 डेज। नेक्स्ट, 15 women कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज, 15 औरतें 12 दिन में। 5 औरतों का निकालना है, यानी 1/3 कर रहे हो आप। अगर नंबर ऑफ विमेन को 1/3 करेंगे तो नंबर ऑफ डेज कितना आ जाएगा, 12 का 3 टाइम्स, दैट इज कितना, 36 डेज। एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने शायद इनिशियल में नहीं बताया था कि अगर एक नॉर्मल सा फॉर्मूला आप लोग याद रख सके तो बहुत अच्छी बात रहेगी। जैसे ए और बी, अगर ए किसी काम को एक्स डेज में करता है और बी किसी काम को वाई डेज में करता है, तो एक इसका रिजल्ट याद रख लीजिए कि टाइम टेकन बाय ए एंड बी टुगेदर जो बनता है, दैट इज कितना, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई डेज होता है। एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई डेज, अगर ये आपको नॉर्मल तरीके से रिजल्ट याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात रहेगी। वैसे भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कि एक तरीका ये हो जाएगा भाई 5 मैन और 5 वुमेन का अगर आपके पास एक साथ निकालना है, क्योंकि इंडिविजुअल टाइम तो निकाल चुके हैं, तो अगर एक तरीका ये रहेगा कि आप दोनों का मिलाकर निकालना है, तो 30 इंटू 36 अपॉन 30 प्लस 36 करेंगे तो कितना बन जाएगा हमारे पास, 30 प्लस 36। ऐसे भी कर सकते हैं, तो आपके पास टाइम टेकन बाय 5 मैन एंड 5 वुमेन सबका मिलाकर आ जाएगा 5 मैन
प्लस 5 विमेन। नॉर्मल तरीके से हमने ये सीखा है भाई कि 30 और 36 का आप एलसीएम ले लीजिए, कितना बनेगा हमारे पास 180। 180 डिवाइड बाय 30 दैट इज कितना 6, 180 डिवाइड बाय 36 दैट इज कितना 5। टाइम टेकन बाय 5 men 5 women टुगेदर निकालना है तो 180 पूरा काम, और 5 आदमियों का काम 6, 5 औरतों का काम 5, 6 और 5 मिला के 11, 180 बाय 11 डेज ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत शॉर्ट तरीके से आप इसको बना सकते हैं। डेटा का कमाल होता है, और याद रखिएगा टाइम एंड वर्क जैसे क्वेश्चन में जो बड़े बड़े सवाल होते हैं, चाहे वो टाइम एंड वर्क हो चाहे वो टाइम एंड डिस्टेंस हो, डेटा का बहुत कमाल होता है, डेटा का यूज करना होता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। 5 men and 4 women can complete a work in 8 days. 4 men and 6 women can complete the same work in 10 days. अब इसमें क्या करना है आपको, फाइंड द टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क। अभी देखिए 3 केसेस में आपको आंसर निकालना है, 10 men 8 women, 8 men 16 women और 20 women, ये कितने डेज में काम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले पार्ट में पहले हम लोग एफिशिएंसी का रेशियो निकालते हैं। देखिए पूरे ग्रुप में मेन और वुमेन एक साथ काम कर रहे हैं, 5 men प्लस यहाँ पे कितना है 4 women, कितने डेज में काम करते हैं आपके पास 8 डेज में काम करते हैं, तो यहाँ पे आ गया आपके पास वर्क। ये एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, 5m एंड 4w मिलाकर पूरे ग्रुप की एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एफिशिएंसी में टाइम मल्टीप्लाई करेंगे वर्क आएगा। नेक्स्ट वाले में लिख लेते हैं 4m प्लस 6 वुमेन, कितना बनेगा हमारे पास, मल्टीप्लाई करेंगे कितना 10 डेज, यहाँ पे दोनों केस में हमारे पास वर्क बन गया। ठीक है, अब देखिए 2 से ये कितना टाइम चला जाएगा 4, 2 से कितना टाइम जाएगा 5, इक्वेट करते हैं इसको, ये बनेगा 20m प्लस 16 women इक्वल्स टू 20m प्लस 30w। तो 20m तो पहले कैंसिल आउट हो गया, सॉल्व करेंगे तो 14w बराबर 0 बन गया, यानी w बराबर कितना बना 0। अब देखिए ये जो हमने m और w मान रखा है ये एफिशिएंसी मान रखा है। एफिशिएंसी का डेफिनेशन क्या होता है, पर डे वर्क। एफिशिएंसी का डेफिनेशन क्या होता है, पर डे वर्क या पर आवर वर्क। ठीक है, पर यूनिट वर्क। ठीक है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब देखिए W बराबर 0 का मतलब क्या होता है। अब कोई कहेगा कि औरतें जो हैं दे आर इनएफिशिएंट, तो W बराबर या किसी का भी एफिशिएंसी कभी भी सवाल में अगर 0 आता है दैट डजंट मीन कि दे आर इनएफिशिएंट। ये बिल्कुल भी मतलब इसका नहीं होता है कि दे आर इनएफिशिएंट। इनफैक्ट इसका मतलब ये होता है कि दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग इन वर्क, वो काम ही नहीं कर रही हैं। सपोज कर लीजिए एक कंडीशन आपके पास कि 5 आदमी और 4 औरतों को काम तो करना था, लेकिन ये 4 औरतें काम ही नहीं कर रही हैं। तो बेसिकली पूरा काम कर कौन रहा है, 5 आदमी कर रहे हैं, 4 औरतें सिर्फ बैठी हुई हैं। ठीक है, और बातें कर रही हैं। तो 5 आदमी 8 दिन में काम करते हैं। यहाँ पर भी 4 आदमी और 6 औरतों को काम करना था, लेकिन ये 6 औरतें काम ही नहीं कर रही, सिर्फ बात कर रही हैं। तो ये कुछ इस क्वेश्चन में तो किसी भी काम की नहीं है, बेसिकली कोई काम कर ही नहीं रही है। तो हम लोग अल्टीमेटली हम लोग क्या निकाल सकते हैं, कंक्लूजन। कंक्लूजन ये निकलेगा कि 5 आदमी पहले वाले कंडीशन से, औरतों को तो हर जगह से हटा दो, कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन में। तो 5 आदमी का आपके पास क्या है, कितने डेज में काम करेंगे 8 डेज में। और सेकंड वाले कंडीशन में क्या हो जाएगा, 4 men और 6 women, women को हटा दीजिए। ठीक है, तो जितने भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जो गर्ल्स और women आपकी लाइफ में हैं उनको हटा दीजिए। ठीक है, अदर देन योर फैमिली मेंबर्स। ठीक है, तो सेम तरीके से 4 men कैन कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज, 10 डेज। यहाँ तक तो सवाल समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों को। इसका मतलब बिल्कुल नहीं होता कि इनएफिशिएंट है, दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग, ये काम ही नहीं कर रही हैं। अब देखिए अगर सेम विमेन को आपने यहाँ पे ले आया पहले वाले कंडीशन में, अब ए वाले कंडीशन की बात करते हैं हम लोग। 10 आदमी और 8 औरतों को काम करना था, औरतें तो काम करेंगी नहीं, इसका मतलब पूरा काम कौन करेगा, सिर्फ आदमी करेंगे। ठीक है, तो अब ए पार्ट की बात करते हैं। अगर हमें पता है कि 5 आदमी जो है 8 दिन में काम कर सकते हैं, पूछा हुआ है 10 मैन का, 10 आदमी का, यानी डबल। नंबर ऑफ मैन बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ डेज हाफ हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा। नंबर ऑफ मैन डबल हो गया यानी 10 मैन हो गए, तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज हाफ हो जाएगा, 8 का आधा कितना 4 डेज। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया हमारे पास 4 डेज। सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। आपके पास बोला हुआ है 8 men एंड 16 वुमेन, हटा दो 16 वुमेन को। आपके पास पूछा हुआ है बी पार्ट पूछा हुआ है आपके पास 8 men का। 8 men का पूछा हुआ है, तो सिंपल सी बात है, 4 आदमी जब 10 दिन में काम करेंगे तो 8 आदमी, नंबर ऑफ men डबल हो गए तो नंबर ऑफ डेज हाफ हो जाएगा, यानी 5 डेज। सी पार्ट पे बात करते हैं। आपसे पूछा हुआ है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट 20 women। आप ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा दैट इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड आएगा। यू कैन नॉट फाइंड इन हाउ मेनी डेज 20 women कैन
फिनिश द वर्क। कई लोगों का आंसर बनता है 0 डेज। 0 डेज का मतलब ये होता है भैया कि काम दिया नहीं, खत्म हो गया, ये नहीं आंसर होगा इसका। 0 डेज का आंसर नहीं है। जिनका देखिए W बराबर 0 इनकी राइट एफिशिएंसी नहीं है। अगर कोई काम ही नहीं कर रहा है तो वो 1 घंटे में या 1 दिन में कितना काम कर सकता है, एक्चुअल एफिशिएंसी तो आप बता ही नहीं सकते हैं। तो जब एक्चुअल एफिशिएंसी नहीं पता रहेगा तो एक्चुअल टाइम भी नहीं पता लग पाएगा। तो सिर्फ अगर औरतों को अगर आप पूछेंगे तो मैं नहीं बता सकता कितने दिन में काम खत्म होगा। आंसर इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड। या ये बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट डेज आपका आंसर आएगा। कैसे? 20 औरतें काम करने को बोला गया है, लेकिन 20 औरतें काम ही नहीं कर रही हैं, तो काम कभी नहीं खत्म होगा। दैट इज इनफाइनाइट डेज भी बोल सकते हैं आप। लेकिन 0 डेज तो डेफिनेटली नहीं होगा इसका। अगले पार्ट पे चलते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एग्जाम में पूछा हुआ है कि एक बार एफिशिएंसी 0 आ गया था और कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा था, लोगों ने 0 डेज मार्क कर दिया था। 0 डेज का आंसर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ए बी सी आर सपोज टू डू अ वर्क, द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय ए अलोन एंड बी एंड सी टुगेदर इज 2:1, ओके, एंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय बी अलोन एंड सी एंड ए टुगेदर इज 3:1। देखिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जब आपके पास वर्क सेम होता है तो टाइम और एफिशिएंसी का रेशियो बराबर होता है। तो यहाँ पे ए अलोन और बी और सी मिला के दिया हुआ है। तो देखिए मैं लिख लेता हूँ, ए अलोन और बी और सी मिलाकर, ठीक है। सेकंड केस में कैसे दिया हुआ है? बी अलोन दिया हुआ है और सी और ए मिला के दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि यहाँ पर जो टाइम का रेशियो इनका है वो 2:1 है। अगर टाइम का रेशियो 2:1 है तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा? एफिशिएंसी का रेशियो जस्ट इनवर्स होगा, 1:2 होगा। अगर सेकंड वाले केस में देखा जाए, टाइम का रेशियो 3:1 है तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना होगा? 1:3 होगा, जस्ट इनवर्स। ठीक है। अगर आप देखिए कि अगर इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने गए तो पॉइंट क्या है कि अगर 1 और 2, अगर हम लोग यहाँ पे एफिशिएंसी का रेशियो ले रहे हैं जस्ट टाइम का इनवर्स, तो 1 और 2 को ऐड करने में कितना बन रहा है? दैट इज 3। यहाँ पे बन रहा है 3। 1 और 3 को ऐड करने में कितना बन रहा है हमारे पास? 1 और 3 को ऐड करने में बन रहा है 4। 3 आया और यहाँ पे 4 आया। तो बेसिकली हमारे पास एफिशिएंसीज का जो सम है ए बी सी का, दोनों केस में हमारे पास बराबर तो नहीं आ रहा है, तो आप इसको बराबर बनाइए। देखिए यहाँ पर 3 है, ये 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 12 बन जाएगा। यहाँ पर 4 है, आप इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये भी 12 बन जाएगा। अब देखो इनका जो भी इफेक्टिव आपने मल्टीप्लाई किया हुआ है ए बी सी में रखिए, तो आप देखो कि ए प्लस बी प्लस सी, इसका मतलब ये हो गया कि ए प्लस बी प्लस सी का जो एफिशिएंसी है वो हमने कितना ले लिया? 12। अब देखिए ए की एफिशिएंसी की बात करते हैं, हमने कितना मल्टीप्लाई किया? 4। तो बेसिकली अगर 4 मल्टीप्लाई होगा तो ए का एफिशिएंसी अब ये 1 नहीं रहेगा, 1 इंटू 4 बन जाएगा, दैट इज कितना? 4 बन जाएगा। सेम तरीके से बी की बात करिए, हमने कितना मल्टीप्लाई किया? 3 मल्टीप्लाई किया। अगर 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो बी की एफिशिएंसी में 1 में अगर 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 3। अगर सी की बात करिए, ए बी सी तीनों मिलके 12 काम करेंगे अगर एक दिन में, ए करेगा 4 काम, बी करेगा 3 काम, तो सी कितना काम करेगा? 5। 12 में से 7 माइनस कर देंगे, तीनों का एफिशिएंसी आ गया। अब कुछ भी क्वेश्चन में निकालना है, देखिए अच्छा एक और पॉइंट बचा हुआ है, आपको टोटल वर्क का यूनिट्स निकालना है। टोटल वर्क का यूनिट निकालना है, तो आपके पास क्या बनेगा? देखिए कि अगर तीनों मिलके 10 डेज में काम कर सकते हैं, तीनों मिलके 10 डेज में काम कर सकते हैं, और तीनों मिलके एक दिन में 12 काम कर रहे हैं, 12 यूनिट्स एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, एक दिन में 12 काम, तो 10 दिन में कितना? 120 काम टोटल आ जाएगा, 120 यूनिट्स। अगर 120 काम टोटल आ गया तो आपको निकालना है टाइम टेकन बाय ए इंडिविजुअल, टाइम टेकन बाय बी इंडिविजुअल एंड टाइम टेकन बाय सी इंडिविजुअल। देख लेते हैं, 120 काम करना है, डिवाइड बाय ए का एफिशिएंसी 4, 120 काम भी करेंगे बी अलोन, एफिशिएंसी कितना? 3। 120 काम करना है सी को, वही वर्क तो कहीं डिफरेंट नहीं होगा, कहीं पर भी देखिए मेंशन नहीं है कि वर्क दुगना आधा या 1/3 करना है, ठीक है। यहाँ पे सी का एफिशिएंसी कितना? 1/5, ठीक है। सी का एफिशिएंसी 5 से डिवाइड कर देंगे, ये कितना बन गया आपके पास? 30 डेज, या 30 डेज। ये कितना बन गया? 40 डेज। ये कितना बन गया? 24 डेज। ये एबीसी का हमारे पास क्या बन गया? टाइम आ गया। इंडिविजुअल हमारे पास एबीसी का टाइम बन गया यहाँ पर। अब देखिए यही अगर पार्ट एसएससी का रहता तो मैं बहुत नॉर्मल तरीके से भी इस क्वेश्चन को बना सकता था, ठीक है। हालांकि उस चीजों को जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि बैंक में कोई भी रटी रटाई टेक्निक काम नहीं आएगी। आप लोगों को कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू टीच यू पीपल कि कॉन्सेप्ट सीख लीजिए आप लोग, ठीक है। कॉन्सेप्ट का ही डिस्कशन होगा, ठीक है। तो आई होप कि क्लासेस आप लोगों को पसंद आ रही होंगी। अगर क्लासेस पसंद आ रही हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग थर्ड वीडियो पे आएंगे, थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। थर्ड वीडियो और फोर्थ वीडियो पे हम लोग आएंगे, और हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन को जरूर खत्म करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।